पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। ये 40 काल अपने पाप अपराध गुनाहों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौटने का समय। जैसे पीछे एक क्लास में मैंने बोला था, मार्च महीना हिसाब किताब जो पूरा तैयार करने का समय है, जो स्टॉक टेकिंग है, जो कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, इसका मूल्यांकन करने का समय है, जो अकाउंट क्लोज करने का समय है। और ये 40 काल में हमें भी ईश्वर के साथ हमारे लेन देन की बातें, हमने कितना गुनाह किया, कितना अच्छाइयां किया, क्या किया, इस पर मनन चिंतन करने का एक समय भी है। ये 40 काल इसलिए कलीसिया हमें देते हैं, इस समय पर एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए एक नया जीवन में प्रवेश करना है। कई लोग जो पुण्य सप्ताह आने के लिए 40 काल का आखिरी समय आने का इंतजार करते हैं, तब जाकर के पाप स्वीकार करूंगा करके, एक गलत तरीका है। जैसे मैंने 40 काल का जो फर्स्ट क्लास लिया था उसी में ही कहा था, हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के, आत्मा से भर करके, आत्मा में हमें 40 में प्रवेश करना है। उसके लिए बहुत ही जरूरी है पाप स्वीकार करना। पाप स्वीकार वर्ष में एक बार करने के लिए नहीं, कलीसिया के नियम में कम से कम साल में एक बार, वो भी 40 काल के इस समय पर करने का, पास्का काल में करने का निर्णय बताया। क्योंकि पास्का के समय पर हमें योग्य रीति से परम प्रसाद को, ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए कम से कम एक बार वहां पर पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के शरीर रक्त को, पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करना है। ये नियम बनाया हुआ है, अन्यथा हम एक और पाप करता है। क्योंकि ये पास्का के अवसर पर हमें योग्य रीति से प्रभु ईसा मसीह को शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में, यूक्रिस्ट के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। अनेकों लोग इसलिए वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करते हैं और अन्य समय पर पाप स्वीकार करे बगैर ही प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। कलीसिया 5 बातें बताते हैं, हमें जांच करके देखना है कि हम परम प्रसाद को आज ग्रहण कर सकता है कि नहीं। यदि उन 5 बात पर हम फिट है तभी परम प्रसाद को ग्रहण करना। उनमें से सबसे पहला शर्त ही यही है, क्या हम योग्य रीति से ग्रहण कर रहे कि नहीं। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति को योग्यता, कृपा की अवस्था होना जरूरी है। उस योग्यता मिलने के लिए व्यक्ति को पाप स्वीकार कर करके कृपा की अवस्था में आना जरूरी है। अर्थात पाप स्वीकार करने के बाद आप परम प्रसाद को ग्रहण करना। यदि आप कोई आत्ममारू पाप नहीं किया तो भी दिन भर कितने छोटे छोटे पाप हम करते हैं। इसलिए कुछ दिनों के बाद हमें परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, यदि बड़ा पाप नहीं किया तो भी। क्योंकि छोटे पाप करते करते हमारा झुकाव बड़े पाप की ओर हो जाता है। संत अगस्तिन ये सिखाते हैं। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए कलीसिया 5 बातों को सिखाते हैं। अनेकों लोग
इसलिए पाप स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो करते मैं कोई पाप ही नहीं किया। पाप नहीं किया तो आपको संत बनाना चाहिए, संत घोषित करना चाहिए। कलीसिया में ऐसा एक स्थान आपके लिए रखना चाहिए जो संत लोगों के लिए दिया हुआ है। हम सब पापी हैं। हमारे अंतःकरण की जांच करते वक्त पाप क्यों नहीं मिलता, उसका पीछे का एक कारण है, हम अपना अंतःकरण अपनी ओर देखते हैं, अन्य लोगों की ओर देखते हैं। हम अपने आंखें ईश्वर की ओर नहीं उठाता। अंतःकरण की जांच करने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु की ओर उठाना है, ईश्वर की ओर, ईसा मसीह की ओर अपनी आंखों को उठाना है। तब हम कितना पापी है, कितना नगण्य है, समझ में आएगा। ईश्वर के उस 10 आज्ञा, कलीसिया के नियम, हमारे देश के नियम, परिवार के नियम, उन नियमों का उल्लंघन पाप है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में लिखा है, आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। याकूब का पत्र अध्याय 3:17 में लिखा हुआ है, एक मनुष्य जानता है उसको भलाई क्या करना है, अच्छा क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए, जानकर वो भलाई नहीं करना वो पाप है। हम जान रहा है हमें रोज प्रार्थना करना है, हम जान रहा है हमें गरीबों की मदद करना है, हम जान रहा है रोज हमें बाइबल पढ़ना है, ये सब जान करके नहीं करना यही तो पाप है। हम जान रहा है हमें हर व्यक्ति को प्यार करना है, दुश्मन को भी प्यार करना है, ये जान करके हम उन्हें क्षमा नहीं करते, सहन नहीं करते, प्यार नहीं करते, यही तो पाप है। दूसरों से बातचीत नहीं करते, नफरत करते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे स्वभाव ही तो पाप है। घमंड करना, अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, सास ससुर के बारे में, पड़ोसी के बारे में नहीं सोचना, केवल अपने बारे में सोचना, ऐसा स्वभाव पाप का स्वभाव है। जब हम मसीह की ओर आंखें उठाएंगे, मसीह को परखेंगे, तब हमारा पाप हमें पता चलेगा। अंतःकरण की जांच इस प्रकार करना है, अपना हृदय मन ईश्वर की ओर उठाते हुए अपने बलहीनताओं को याद करना। प्रभु को देखेगा, अपनी बलहीनता समझ में आएगा। अंतःकरण की जांच में जो पाप मिलता है उसको कागज में लिखना है। इसके बाद उसकी ओर देखिए और सोचकर देखिए, एक पाप आदम और हेवा ने किया, परदीसा से बाहर निकाला। स्वर्गदूत एक अहंकार रूपी एक पाप किया, वो नरकदूत भी नहीं किया। आज मेरी अवस्था क्या है? प्रभु की करुणा के कारण आज मैं जीवित है। इसलिए किए हुए उन पापों के प्रति पश्चाताप करना है हमें। पश्चाताप का मतलब है हृदय से उन पापों को घृणा करते हुए छोड़ने का निर्णय करना। यह भी पाप स्वीकार का एक पॉइंट है, एक निर्णय करना, अब से ऐसा पाप ना करने का। यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय ही नहीं करता है, पापों को जाकर बोलते हैं, झूठा पाप स्वीकार है। कई लोग जाकर के बोलते हैं मैं दारू पीता हूं, इसके बाद जाकर के दारू पीते, मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गाली देता हूं, मैं विचार करता हूं। जो जाकर के बोलता है फिर आकर के करते हैं, तो उससे क्या फायदा मिलता है? हमें निर्णय करना है, एक डिसीजन लेने के बाद, अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करने के बाद हमें जाना है पाप स्वीकार के लिए। यदि हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 29, 30, 31 में हम लोग अगर पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 34, वहां पर लिखा है, कोई शव स्पर्श कर नहाता और फिर जाकर के शव स्पर्श करता है तो उसे नहाने से क्या लाभ? 31 में लिखा है, यही उस व्यक्ति की दशा है जो अपने पापों के लिए अनशन करता है और उसके बाद जाकर फिर वही पाप करता है। पापों के लिए प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है,
पाप स्वीकार कर रहा है, उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके बाद वही पाप, वही लड़ाई झगड़ा, वही नशा, उससे क्या फायदा है? इसलिए पाप स्वीकार करने के पहले एक दृढ़ निश्चय करना बहुत जरूरी है। निर्णय, डिसीजन लेना, उस पाप को हृदय से, दिल से घृणा करना। इस पाप के कारण मैं ईश्वर के प्यार से दूर भागा। दो प्रकार का पश्चाताप होता है, दो प्रकार का पश्चाताप। एक पश्चाताप वो होता है, इस पाप के कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा, या इस पाप के कारण मैं पकड़ जाओगे, ऐसे ऐसा डर भय के कारण, उससे कहते हैं अपूर्ण पश्चाताप। एक पूर्ण पश्चाताप है, वो ईश्वर और हमारे बीच का वो प्यार का संबंध टूट गया। वो प्यार का संबंध टूटने के कारण जो पश्चाताप आता है, वो रिश्ता तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जो पश्चाताप आना है, उसको सही पश्चाताप कहते हैं। दूसरा पश्चाताप भी सही है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही है, लेकिन पूर्ण पश्चाताप तब है ईश्वरीय प्रेम से जुड़ करके उसे देखेगा। तो जब ईश्वरीय प्रेम से जुड़ करके हमारा पश्चाताप हुआ, पूर्ण पश्चाताप हुआ, तो हमें एक निर्णय करना है, अब से ऐसा पाप नहीं करूंगा। पाप करने के पहले मैं मरने के लिए तैयार हूं, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कितना भी कीमत देना पड़े, ऐसे पाप में दोबारा नहीं गिरूंगा। इसके बाद एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को स्वीकार करना है। अनेकों लोग पापों को छिपा करके पाप की तीव्रता को कम कर करके बताते हैं। यह बहुत गलत बात होता है। यदि आप झूठा पाप स्वीकार करेगा तो आपको पाप क्षमा नहीं मिलता है। आपको सही सही पश्चाताप करते हुए पुरोहित के पास जाकर के उस दीनहीन हृदय के साथ रोते विलाप करते हुए अपने पापों को स्वीकार करना है। मैंने ऐसा पाप करते हुए मेरे ईश्वर से अलग हुआ, उस प्रेम से दूर हुआ। यह दुख हमारे मन में होना जरूरी है। पुरोहित के पास पिछले पाप स्वीकार कब हुआ है और कोई पाप छिपाया था पहले लज्जा के कारण, सबसे पहले लज्जा देने वाला उस पाप को बोलना है। एक बार लज्जा देने वाला पाप को बोल देगा, बाकी सब पाप हम यूं ही बोल सकता है। इसलिए पाप स्वीकार के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस लज्जाजनक, लज्जा देने वाला, आपको शर्म लगता है, ऐसा पाप सबसे पहले बोलना है। इसके बाद आराम से सारे पाप बोल सकता है। पाप स्वीकार का जगह काउंसलिंग का जगह नहीं है, कहानी बोलने वाला जगह नहीं है। केवल हमने अपना पाप बोलना है, अन्य लोगों का पाप नहीं है। अनेकों लोग ये है, मेरे पति ने किया, मेरे सास ने किया, ऐसा किया, वैसा किया, दूसरों के बारे में बोलने वाला लोग है। ये भी गलत पाप स्वीकार है। केवल मैंने ये किया, मेरे से ये पाप हुआ, ऐसा जो गलतियां हमें हुआ है उसको बोलना है। जो बड़ा पाप है उसका संख्या बोलना भी जरूरी है, कितनी बार ये पाप किया। इसलिए बार बार हमें पाप स्वीकार करना है। और चोरी किया है तो कितना चोरी की, क्या चोरी किया, इसको भी सही रूप से बोलना जरूरी है। इसके बाद पुरोहित द्वारा देने वाले जो प्रायश्चित का जो कार्य है उसको ध्यान से सुनना। तुरंत यदि करने वाला है तुरंत कीजिए, अगर बाद में करने वाला है तो बाद में भी कर सकता है, लेकिन पुरोहित द्वारा देने वाला प्रायश्चित उसको करना जरूरी है। साथ ही साथ हमने जो गुनाह किया उसके अनुसार कभी पुरोहित प्रायश्चित हमें नहीं दे सकता, क्योंकि अनेकों पाप हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग उसके अनुसार सारे पापों के लिए प्रायश्चित नहीं बोल सकता है। एक कॉमन एक प्रायश्चित कुछ बोल दिया, इसका मतलब है हमें अपने पापों के प्रति सही प्रायश्चित करना है। हर एक पाप के लिए हमें प्रायश्चित उसके अनुसार करना है। हर पाप के लिए उसका प्रॉपर प्रायश्चित होना जरूरी है। किसी को नुकसान पहुंचाया है, जाकर के उसको पूर्ति करना है। किसी के साथ हमारा अच्छे व्यवहार नहीं है, हमें मेल मिलाप करना है। ये मेल मिलाप संस्कार है ईश्वर के साथ, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 में लिखा है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यदि मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा चाहिए, सबसे पहले मुझे दूसरों को भी क्षमा देना है। यदि क्षमा नहीं करता, हम परम प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सकता। एक और शर्त है, सबों के साथ जब तक मेल मिलाप नहीं है, हम परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। तो पाप स्वीकार के पूर्व में हमें दूसरों के साथ भी मेल मिलाप कर करके जाना जरूरी है। निर्णय मेल मिलाप करने का भी है, दूसरों से बातचीत करने का है, किसी के साथ मनमुटाव है उनके साथ मेल मिलाप करने का निर्णय करना है। इसके बाद हमें प्रॉपर प्रायश्चित करना, ये 5 विधियों को हमें पूरा करना है एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए। निर्णय कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी एक अच्छा पाप स्वीकार करूंगा। प्रभु के उस प्रेम को मनन चिंतन करते हुए, प्रभु की ओर आंखें उठा करके देखते हुए अपने अंतःकरण की जांच करूंगा। ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप हमारे पारिवारिक प्रार्थना पुस्तक के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से अंतःकरण की जांच का रीति लिखा हुआ है। उसको पहले पढ़ लीजिए और नोट कीजिए कहाँ मैंने क्या क्या गलतियां किया है। उन गलतियों को छोड़ने का निर्णय करते हुए, उन पापों से दूर रहने का निर्णय करते हुए पाप स्वीकार करेंगे। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का पेज संख्या 171 171 के अंदर पाप स्वीकार के पूर्व अंतःकरण की जांच करने के तरीके हैं। प्रभु के प्रेम से जुड़ करके ये अंतःकरण की जांच लिखा है। हर पाप के लिए अनेकों तरीके से लिखा हुआ है। उसको पढ़ करके एक अच्छा पाप स्वीकार इस 40 काल में जल्दी से जल्दी करने का, और जितना जल्दी से जल्दी हम पाप स्वीकार करते जाएंगे, यदि हर रोज करना है या सप्ताह में करना है, 2 सप्ताह में करना है, आपको निर्णय करना है। लेकिन मैं बोलूंगा 1 महीने से ज्यादा कभी नहीं रहना है। कम से कम हर महीने एक बार पाप स्वीकार करने का निर्णय कीजिए। हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु के साथ इस 40 काल का आनंद उठाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।